दादिया को आया भीरा के ऊपर गुस्सा और परिवार में हुआ बवाल। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड की लेटेस्ट न्यूज लेके आगे दोस्तों। जब दादी साहब बहुत खुश होती है एनजीओ से वापस आके सबको शगुन देती है और अभीरा को भी शगुन लेने के लिए कहती हैं, लेकिन वो कहती है कि उसे कुछ और ही चाहिए। वो दादी से प्रॉमिस भी ले लेती, तभी अभीरा कहती कि दादी साहब मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मुझे मेरी पढ़ाई पूरी कर लेने दीजिए, मुझे पढ़ लिख के अपना करियर बनाना है, वकील बनना है। इतना सुनते ही दादी साहब जो है बहुत जोर से चिल्लाती और कहती हैं कि लड़की ये कभी नहीं हो सकता, तुम अच्छी तरीके से जानती हो कल हमने साफ साफ सबके सामने क्या कहा था। ये कभी नहीं हो सकता, तुम पढ़ लिख नहीं सकती हो, इस घर की बहुएं कभी नहीं पढ़ लिख सकती। ये सुन के अभीरा कहती कि दादी साहब अभी अभी आपने ही मुझसे कहा था कि मैं जो मांगूंगी आप देंगी, और आपने मुझसे प्रॉमिस भी किया था, और आपने स्पीच में भी क्या बोला था, आप वहाँ पे सबको यही स्पीच देने गई थी ना, सबको आप इंस्पायर करने गई थी कि आजकल की लड़कियों को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और इंस्पायर होना चाहिए और अपनी पढ़ाई और अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। फिर दादी साहब ऐसा क्यों कर रही हैं? अभी कुछ देर पहले आपने वीडियो में बोला है ना ये सब। दादी साहब कहती हैं कि ये सब एक दुनिया को दिखावे के लिए एक ढोंग था, ये एक नाटक था। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे अपने घर पे भी लागू करेंगे। हमारे घर के जो नियम कानून है वो वही रहेंगे लड़की। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब सोचने की? अभीरा कहती दादी से ये तो गलत है ना, आप बाहर दुनिया वालों को दूसरा कुछ कह रही हैं। इसे जो है वो इंस्पायर देना नहीं कहते बल्कि दोगलापन कहते हैं। इतना सुनते ही दादी सच कहती तुम हमारे ऊपर सवाल उठा रही हो लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे जबान लड़ाने की? अभीरा कहती तो दादी सच में गलत ही क्या है? अभी अभी आपने स्पीच दे के आया तो फिर ये तो गलत है ना कि आप दुनिया को कुछ और बता रही हो और अपने अपने ही घर में आप उसे फॉलो नहीं कर रही हैं। दादी से चुप कराती और कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से जाओ लड़की, हमारा दिमाग खराब मत करो।